राजेंद्र परमार जी, प्रवेश कानूनगो जी, राजू ठाकुर जी, चेतन सिंह चौहान जी, कैलाश चौहान जी, जितेंद्र डोडिया जी, राकेश सोलंकी जी, शैलेंद्र सोलंकी जी, सत्येंद्र सिंह कुशवाहा जी, राजेंद्र जाट जी, बिट्टू पारासर जी, कृपया सभी से मेरा आग्रह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का और आदरणीय ताई जी का अभिनंदन करें। सब अपने अपने स्थान पर पुनः बोले भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की। हमारी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष बहन आरती शर्मा जी से मेरा आग्रह है कि कृपया मुख्यमंत्री जी का पुष्प गुच्छ देकर अभिनंदन करें, स्वागत करें। बच्चे हमारे सेक्टर प्रभारी तुरंत राजू ठाकुर जी, प्रवेश कानूनगो जी, कृपया तुरंत थोड़ा जल्दी कर लें। आदरणीय भाई साहब को इसके बाद 2 विधानसभा के और भी कार्यक्रमों में पहुंचना है। दीदी थोड़ा जल्दी कर लीजिए। प्रवेश कानूनगो जी, हमारे रीता उपन्यु जी, हमारी पूर्व जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी इंदौर। आइए, जिन लोगों ने स्वागत कर लिया कृपया अपने स्थानों पर वापस पुनः अपना स्थान ग्रहण करें, अपने अपने स्थानों पर चले जाएं। मंच खाली कर दें। चलो, स्वागत के बाद मंच यथाशीघ्र खाली कर दें। आ गया बिट्टू पारासर जी, कृपया जहां भी तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। वैसे आज हमारे नेपाली मंडल और नर्मदा मंडल के प्रत्येक बूथ के सभी बूथ योद्धा, बूथ प्रभारी यहाँ पर उपस्थित हैं। और मैं कैलाश जी तुरंत कर ले, ज्यादा नहीं पहनना अपने श्याम जी, चंद्रशेखर जी थोड़ा, हाँ जल्दी, दिनेश टेलर जी, धीरज जी थोड़ा, हाँ आइए, दिलीप लोहानी जी कृपया, हाँ उमराव सिंह जी, और अब सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। इसके बाद मैं आग्रह कर रहा हूं आदरणीय हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी मध्य प्रदेश शासन के जल संसाधन मंत्री आदरणीय तुलसी भैया से मैं आग्रह करूंगा कि तुलसी भैया मंच हमारे बाइक पर आए और सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश के किसान के बेटे मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश के प्रथम सेवक सद्य मुख्यमंत्री जी, प्रजातंत्र की सबसे बड़ी अदालत, लोकसभा के अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री, एक बार नहीं देश में सारे रिकॉर्ड तोड़े, परम आदरणीय ताई के चरणों में आप सबकी ओर से नमन करता हूं। मेरी छोटी बहन मंत्रिमंडल में ऊषा ठाकुर जी, हमारे आपके लोकप्रिय सांसद शंकर ललवानी जी, हम सबको एक सूत्र में बांधने वाले, इस चुनाव को नई दिशा देने वाले रमेश जी, जिले के अध्यक्ष भाजपा के पूर्व विधायक सम्मानीय राजेश जी, इंदौर को राष्ट्र में एक बार नहीं 4 बार ख्याति देने वाली आदरणीय भाभी माननीय गौर जी, तरुण भी है, गौरव भी है, अध्यक्ष गौरव जी, आरडीए में नई छवि जिस व्यक्ति ने स्थापित की, ऐसे मधु वर्मा जी, सावन जी, उमेश जी, सद्य मेरे भाई महेंद्र डाडिया जी, आकाश जी, सुदर्शन गुप्ता जी, उमराव सिंह जी, मैं सोचता हूं कि एक को जानता हूं मंच पर, मंडल के अध्यक्ष, सेक्टर के सभी सम्मानीय प्रभारीगण उपस्थित, भारतीय जनता पार्टी की शक्ति, भारतीय जनता पार्टी की आत्मा, भाजपा को नई शक्ति प्रदान करने वाले पोलिंग बूथ के योद्धा, मैं इस भाजपा की शक्ति को, इस भाजपा के संगठन को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आपसे अनुरोध करता हूं
आज मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान साहब को हम सब सुनने आए हैं। ऐसी ताली बजना चाहिए बंद है, बंद नहीं करा कि काय के लगा कि भोपाल तक सावेर की गूंज होना चाहिए जोरदार तालियों से। कमल पटेल जी का कनाड़िया वाले, क्योंकि आप जानते हैं हमारे बीच में मुख्यमंत्री के साथ इंदौर में नई सौगात ताई ने नया कीर्तिमान, नया विश्वास, एक आत्मीयता की राजनीति इस मध्य प्रदेश में कोई करता है, उस ताई के लिए ताली जोरदार बजना चाहिए। परिवर्तन प्रगति का नियम है, जो ईश्वर करता है वो अच्छा करता है। ये उपचुनाव लाइट मध्य प्रदेश के विकास का, प्रगति का और उन्नति का है। ये उपचुनाव मेरे अन्नदाताओं के, जो एक छल, एक धोखा, एक कपट पिछली सरकार ने किया था, उसका समय आ गया है बदला लेने का। ये चुनाव उसका है। जो मध्य प्रदेश का तरुण है, जो मध्य प्रदेश का सपना है, जिसके साथ उन्होंने खिलवाड़ किया, उस सपनों को पूरा करने का वक्त हमारे पास है। ये चुनाव मेरी उस बेटी के सम्मान का है, उस महाशक्ति के विश्वास का है। उससे बढ़कर ये चुनाव, जितने भी उपचुनाव हो रहे हैं, ये तुलसी सिलावट का चुनाव नहीं है। ये चुनाव मुख्यमंत्री का चुनाव है। मुख्यमंत्री स्थायी चाहिए कि नहीं? मैं आपसे पूछता हूं, हमारे मुख्यमंत्री जी को आप देखना चाहते हैं कि नहीं? जरा ऊंचा हाथ करके सबके सब एक साथ, हमारा मुख्यमंत्री स्थिर हो और स्थायी हो। ये चुनाव उसका है। ये चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी ने वर्षों से संघर्ष किया था, सदियों से संघर्ष किया था, जिस बात को लेकर अयोध्या में राम का मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। आज देश में हमारी सरकार भाजपा की नहीं होती, देश में सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं होते, कभी मंदिर बनता। ये चुनाव उस निर्णय का चुनाव है। मैं अंत में एक ही अनुरोध करता हूं, क्योंकि आज भाजपा की वो शक्ति, भाजपा का यो योद्धा, भाजपा का वो पन्ना प्रभारी, भाजपा का पोलिंग का अध्यक्ष, भाजपा का सेक्टर प्रभारी, भाजपा का मंडल अध्यक्ष और भाजपा की पूरी टीम का ये चुनाव है। ये चुनाव तुलसी सिलावट का नहीं है, ये चुनाव कमल के फूल का है। पर एक विश्वास, जब मध्य प्रदेश के मुखिया, मध्य प्रदेश के सेनापति उपस्थित हो, जितने भी लोग बैठे हैं सद्य मुख्यमंत्री जी, इन सब में मन से लेकर वहां तक सबसे छोटा कार्यकर्ता भाजपा का, अंतिम पंक्ति का तुलसी सिलावट ये विश्वास दिलाता है, ये आपको संकल्प लेता है कि इनके पन्ना प्रभारी के दुख में, मेरे पोलिंग बूथ के अध्यक्ष के दुख में, सेक्टर के इंचार्ज के सुख में, मंडल अध्यक्ष के हर दुख में, हर सुख में भाजपा का छोटा सा कार्यकर्ता कंधे से कंधा लड़ाकर जीवन भर, जब तक तुलसी सिलावट में रख में पूरा साथ, भाजपा मेरी मां के चरण और
मैं गौरव समझता हूं कि उस मध्य प्रदेश राष्ट्र की सर्वश्रेष्ठ पार्टी मेरी भाजपा अब मेरी माँ है। मरूंगा भी मेरी माँ के साथ, जीऊंगा भी आपके माँ के साथ। पर ये चुनाव पूरे मध्य प्रदेश की निगाह सामिर पे लगी है, जिन्होंने मध्य प्रदेश के अन्नदाताओं के साथ धोखा किया था पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, पर उनके पीछे दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री का पूरी सरकार उन्होंने चलाई थी। उनको स्थायी, क्योंकि कांग्रेस कारागार में चली गई है। 2018 का चुनाव हमारी भारतीय जनता पार्टी का नारा था, माफ करो महाराज, हमारे नेता सुना नहीं जोर से। तो कुछ कांग्रेस बची है क्या? कहां चली गई? पर सत्य मुख्यमंत्री जी को यही अनुरोध के साथ, ये आपका भाजपा का सबसे छोटा कार्यकर्ता ये विश्वास दिलाता है कि हर संकट में आपको कंधे से कंधा लगाकर जब भी कोई आवश्यकता पड़ेगी, भाजपा का ये कार्यकर्ता छोटा आपके साथ देखेगा फिर से। क्योंकि आज हमको मुख्यमंत्री को सुनना है। मैं आप सबकी ओर से एक सावेर के भाजपा के छोटे कार्यकर्ता के नाते फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और क्योंकि मैंने कहा था ना, जरा ताई के लिए ताली बजना चाहिए। ताई से मैं अनुरोध करता हूं कि आपके आशीष की आवश्यकता है। जोरदार तालियों से ताई का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आइए, धन्यवाद। मंच पर विराजमान हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, और एक ही वाक्य मैं कहती हूँ, सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्तागण और सामने बैठे हुए भी सभी कार्यकर्ता बंधु बहनों, आज कोई लंबा भाषण देने का मौका मैं नहीं मानती, उसमें कोई पूरे देश की बात करने की भी अभी आवश्यकता नहीं है, समय समय पर करेंगे। आज जो मैं आई हूँ, ऐसा कह सकती हूँ, आपको देखने के लिए आई हूँ, कैसे काम करते हो देखने आई हूँ। बाद में मिलने के लिए भी आने वाली हूँ। 12 तारीख से दौरा कार्यक्रम शुरू करूंगी आप लोगों से मिलने का, तब मिलना होगा, तब बातचीत होगी। आज मैं आपको लंबी बड़ी बात नहीं कहती, मुझे बात करनी है पन्ना प्रमुखों से, है ना। मुझे बात करनी है भारतीय जनता पार्टी के 2 मंडलों के, निपानिया मंडल और नर्मदा मंडल, 2 मंडलों के कार्यकर्ताओं से। मैं आप लोगों से इतना ही कहूंगी, अभी हम जो यहाँ बैठे हैं, इस भाव से काम करना है। एक बात को याद रखो सभी लोग, बहुत बड़ी प्रदेश की बात नहीं, वो तो 28 सीटें जीतना है, सभी लोग उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। मैं केवल एक बात करती हूँ, याद करो, अभी 2018 नवंबर में चुनाव हुए थे, विधानसभा के हुए थे ना, और उस चुनाव में क्या हुआ था, भारतीय जनता पार्टी को 111 सीटें मिली, सामने वाली पार्टी को 114 और बाकी इधर 116 सीट की जरूरत थी सरकार बनाने के लिए, है ना। 4-5 सीटें हम लोगों को कम पड़ गई, समझ लो, भारतीय जनता पार्टी को। आप अगर थोड़ा गणित लगाएं, यहाँ बैठे बैठे बहुत लंबी दृष्टि मत डालो, केवल इंदौर संभाग पे दृष्टि डालो। रमेश जी, अगर इंदौर संभाग की भी जो 5-6 सीटें हम हार गए थे, कार्यकर्ता मजबूती से, बहुत लंबी तो हार नहीं थी, मगर मजबूती से वो 5-6 सीटें भी अगर हम जीतते तो उसी समय शिवराज की सरकार बन सकती थी। बात सही है।
मैं इसलिए कार्यकर्ताओं को याद दिला रही हूँ। उस समय जो भी कुछ हुआ हो, अरे बाकी सब जीतेंगे, इसको एक को तो मजा चखाते हैं, ऐसा भी कभी भाव होता है। कभी ये भी भाव होता है, अरे जीत जाएंगे यार, थोड़ा बहुत कम ज्यादा, ऐसा भी भाव कार्यकर्ताओं का होता है ना। और ऐसे कई भावों से बनकर ये छोटी सी हार हो जाती है, जो कारण बनती है आज फिर से 28 सीटों को जीतने के लिए मजबूती से लड़ना पड़ रहा है। ये भाव मन में रख करके आपको मेहनत करना है। ये ध्यान में रखो, एक एक सीट महत्वपूर्ण होती है चुनाव में। और इसलिए, और दूसरी बात, जो बड़ी लंबी बातें होती है मैं उसको कुछ नहीं कहूंगी। मेरी अभी तक आदत नहीं है, मैंने सामने वाले को कभी नाम नहीं रखा है। जो अच्छा काम करता है वो अच्छा काम ही करता है। हमारे तुलसी सिलावट जी कांग्रेस के भी उम्मीदवार थे, तो भी हम मानते थे कार्यकर्ता अच्छा है, काम करते हैं, मेहनत करते हैं। उस समय भी हम बोलते थे, घर घर जाके लोगों के पैर पड़ता है, ये व्यक्ति काम करने वाला है। और आज एक अच्छी बात हो गई, काम करने वालों के साथ आकर के मिल गया है। ऊपर की बात करें तो इतना ही कहूंगी कि देखो, राजमाता जी आज भी हमारे लिए वंदनीय है। जिस तरीके से युवाओं की लड़ाई लड़ने के लिए वो खड़ी हो गई थी मैदान में, उस समय विद्यार्थियों के लिए खड़ी हो गई थी, युवाओं पे अत्याचार नहीं हो इसके लिए वो मां मैदान में आके खड़ी हो गई थी। और फिर पूरे भारतीय जनता पार्टी के लिए संपूर्ण देश में वंदनीय बन गई। आज एक दादी माँ के साथ काम करने के लिए, दादी माँ के राह पर अगर एक पोता चल पड़ता है सालों बाद भी, तो हम उसका स्वागत करते हैं। मैं उसको इस रूप में ले रही हूँ कि दादी माँ की अच्छी राह पर पोता चल पड़ा है, उसका स्वागत हमें करना है। तो आप लोगों से इतनी बात, हमारे मुख्यमंत्री सब बात बताएंगे आपको यही कहने के लिए। और बाद में तो मैं आने वाली हूँ, प्रयास करूंगी। मैंने कहा अभी राजेश को बोल दिया है 12 तारीख से दौरा लगा दो, मैं गाँव आऊंगी आपको मिलने, आपने क्या काम किया वो देखने आऊंगी। एक ही ध्यान में रखो, एक एक सीट महत्वपूर्ण। इंदौर से मैसेज जाता है, मैंने हमेशा कहा है, इंदौर से बाहर मैसेज जाता है कि वातावरण क्या है। यहाँ से जाना चाहिए कि कम से कम इंदौर संभाग की सीटों पर हम ऐसा वातावरण बनाएंगे कि संभाग की एक एक सीट हमें भारतीय जनता पार्टी के झोली में डालना है। ऐसी मेहनत करेंगे और जीतेंगे। आज ये प्रण मुझे बताया गया, अधिक मास चल रहा है ना, हम इसको केवल अधिक मास नहीं बोलते, पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम, जो पुरुषों में श्रेष्ठ, पुरुष यानी महिला पुरुष अलग नहीं होता, मनुष्यों में श्रेष्ठ। तो ऐसा ये श्रेष्ठ महीना है, इस श्रेष्ठ महीने में आपको संकल्प लेके यहाँ से जाना है कि कुछ भी हो जाए, कम से कम हम इस सीट की बात करें। आज लंबी बातें नहीं करें तो हम सावेर की सीट, क्योंकि सावेर के लोगों के सब काम हो गए, माफ करना, काम तो बचे रहते हैं, बस्तियां बढ़ती है तो काम तो चलते ही रहते हैं। मगर आप मेरे सामने ये तो नहीं कहेंगे कि बड़ी बड़ी कुछ समस्या रह गई है, कुछ भी नहीं हुआ है, ये नहीं कह सकते हो, मुझे मालूम है। हाँ, फिर भी समस्याएं तो है, समस्याओं का समाधान भी हो रहा है और होता रहेगा। लेकिन आज यहाँ से संकल्प लेके जाना है। संकल्प देने के लिए हमारे प्रदेश के मुखिया आपके बीच में आए, ये भी बड़ी बात है। और इसलिए संकल्प यहाँ से जीत का नहीं, जिताने का संकल्प हम जिताने के लिए है। जिताने का संकल्प ले जाओगे, ये मेरा पूरा पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलने फिर आऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ताई जी। निश्चित रूप से आपके प्रेरणादायक बोधन से आज हम सब संकल्प लेकर जाएंगे और
यहाँ से ऐसा वातावरण बनाएंगे कि इंदौर संभाग के थे हम मध्य प्रदेश की 28 सीट पर कमल खिलेगा, कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। मैं हमारे बीच में कुछ व्यापारी संगठन के मित्र आदरणीय संजय अग्रवाल जी, वरुण जी गोयल जी और मनोज काला जी, मुकेश मंगल जी उपस्थित है। कृपया मेरा आग्रह तुरंत आ जाए, थोड़ा जल्दी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक जो निर्णय लिया है हमारे व्यापारी बंधुओं के लिए, माननीय पटवारी जी के बाद वो ऐसा ऐतिहासिक निर्णय है जो इंस्पेक्टर राज समाप्त करने के बाद ये व्यापारी बंधुओं के लिए हमारे जो अभी कृषि बिल पास हुआ है, इसमें व्यापारी बंधुओं की एक मांग थी कि कृषि मंडी से बाहर जो व्यवसाय करने वाले व्यापारी हैं उनको मंडी में टैक्स में छूट दी जाए। अभी तक 1.71% जो शुल्क लगता था, अब वो 0.50 शुल्क लगेगा। इसके लिए आप माननीय मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन सभी व्यापारी बंधु कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाकर आप अभिनंदन करें और स्वागत करें। बोले भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मैं हमारे बीच में जो पंडित जी, हमारे पुरोहित जी विद्वान उपस्थित है, उनसे आग्रह कर रहा हूँ कृपया तुरंत मंच पर आ जाए, वो जहां है वो यथास्थान माइक उनके पास पहुंचा दिया जाए। जी, संकल्प की जो सुपारियां आपको दी गई थी सब अपने अपने हाथ में ले लें और मैं जब कहूं उस समय अपने स्थान पर खड़े होकर हमें संकल्प लेना है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय ताई जी हमको संकल्प दिलाएंगे। अभी व्यापारी संगठन के मित्रों से मेरा आग्रह है, कृपया अभिनंदन पर आदरणीय आकाश विजयवर्गीय जी के नेतृत्व में सभी व्यापारी मित्र हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन वाले क्या आइए। ओम सभी अपने अपने स्थान पर सुपारी अपने हाथ में लेकर सीधे हाथ में सुपारी ले लें। आज ये गणेश संकल्प इस पुरुषोत्तम मास में हमें लेना है, अधिक से अधिक में फला। इस संकल्प के साथ आज हम सब यहाँ से जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय ताई जी हमें संकल्प दिलाने वाले हैं। सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, सुपारी अपने अपने हाथ में ले लें, सीधे हाथ में सुपारी ले लें। आज से अपना बूथ जिताने का संकल्प हम लेकर जाने वाले। कृपया पंडित जी से मेरा आग्रह है, मंत्रोच्चार। हेलो, पंडित प्रद्युम्न दीक्षित जी और पंडित अनिरुद्ध दीक्षित जी और हमारे सभी श्रेष्ठतम विप्र बंधुओं से मैं आप सभी ने प्रार्थना कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ आपके चरणों में, आप संकल्प पूर्ति करवाइए। ओम जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरु शान्तः गुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अत्य श्री ब्रह्मणोन्निधिते प्राते श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वत्मन मंत्रेष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मावर्तैकदेशे पुण्यप्रदेशे मध्यप्रदेशे मालवक्षेत्रे ओंकार महाकालयो हंत्रालये इंदूर पत्तने देवद्विचरण सन्निधौ सप्तसप्तत्रे द्विसहस्रमिते शालिवाहंसके बौद्धावतारे वर्तमाने आनन्दनाम संवत्सरे रविर दक्षिणायने शरद ऋतौ महामांगल्य प्रदमासानां मासोत्तमे मासे पुण्य पवित्र मासे शुभे आश्विन मासे कृष्ण पक्षे षष्ट्यां पुण्यवाराधिष्ठा अद्य बृहस्पतिवासरान्वितायां नक्षत्रे वृषभ राशि स्थिते परम मिथुन राशि स्थिते चंद्रे कन्या राशि स्थिते श्री सूर्ये धनु राशि स्थिते देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्वस्वेवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पंडितो गोत्रोच्चारः। सभी अपने अपने गोत्र का उच्चारण करें, मन में अपना अपना नाम ले लें और मन में ये धारणा करें कि तुलसी सिलावट जी की विजयश्री हो और सबसे मजबूत हमारा बूथ हो, हमारा बूथ सबसे मजबूत। मन में ये भावना रखें और विजयश्री इनके हाथ में आए, क्योंकि आज से सबसे बड़ी मजबूत पार्टी यदि कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है और सभी के बारे में सोचने वाली पार्टी है। इसलिए हम सभी मन में संकल्प लें कि आज से हम इनके लिए कार्य करेंगे और इनको विजयश्री दिलवाएंगे। नामाहम शर्मा वर्मा गुप्त दासो वाह विजयश्री प्राप्ति अर्थम सर्व जनई सह कर्म हम करिष्ये। इसको अपने पास में रखें, सुपारी को। संकल्प जब तक पूरा नहीं हो तब तक हमारे पास में रखें। सभी इस पुरुषोत्तम मास में लिया गया हर संकल्प प्रभु श्री गणेश के आशीर्वाद से पूरा होता है और निश्चित रूप से आज हमने जो संकल्प लिया ये पूरा होगा। अब मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी से आग्रह करूंगा भाई साहब से कि आए और हम सबको आशीर्वाद देंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी।
बोलिए भारत माता की। अभी अभी संकल्प लिया है और जय ऐसी होए कि उस संकल्प का प्रकटीकरण कम से कम भोपाल तक तो पहुंच जाए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान हम सबकी श्रद्धा और आदर के केंद्र मार्गदर्शक, जिनसे सदैव मां का प्यार हम सबको मिलता है और जिन्होंने खासगी ट्रस्ट की संपत्ति खुर्द बुर्द ना हो उसकी जांच के लिए मुझे चिट्ठी लिखी थी और उसी चिट्ठी पर मैंने कार्रवाई शुरू की थी। और ताई आपने जो पत्र लिखा था वो सफलीभूत हुआ है। सरकार हाईकोर्ट में गई और हमने तय किया कि खासगी ट्रस्ट की हजारों करोड़ की संपत्ति को खुर्द बुर्द नहीं होने देंगे। वो जनता की संपत्ति है और माननीय उच्च न्यायालय का फैसला अपने पक्ष में आया है। उसको करवाने वाली श्रद्धेय ताई जी, जरा दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और ताई जी, मैं आपको और इंदौर की जनता को विश्वास दिलाता हूं, अब खासगी ट्रस्ट की संपत्ति जनता की संपत्ति है, उसको खुर्द बुर्द नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। और जिसने गड़बड़ की होगी उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आज समय बचाने के लिए मैं कह रहा हूं, श्रद्धेय मंच, सभी आदरणीय वरिष्ठ नेता, साथी, पदाधिकारीगण, जिनके लिए हमने आज संकल्प लिया है, वहां मंदिर राम का बन रहा है तो राम के साथ ही तुलसी रहेगी। और सच में तो मुझे गर्व होता है, एक तो इंदौर के नेतृत्व में गर्व होता है। मैं हृदय से आज कह रहा हूं, मैं भाव विभोर और गदगद हूं। इंदौर के नेतृत्व यहाँ के कार्यकर्ताओं पे गर्व है कि समरसता का वातावरण बना के उन्होंने जीत का एक अद्भुत संकल्प लिया। हर कार्यकर्ता काम में जुटा हुआ है। और तुलसी, तुम भी दूध में शक्कर की तरह एक हो गए यार। कहां फंसे थे दुष्टन में भाई? तुम्हारी सही जगह तो यही थी। सही बात है कि नहीं? पार्टी के साथ समरस हो गए तुलसी। 1.25 साल जो अत्याचार और अन्याय हुआ है, मेरे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, याद करो कैसे आपका मान कुचला गया, कैसे आपके सम्मान से खेला गया, जैसे हमारी विचारधारा पर प्रहार किए गए, सत्ता के नशे में चूर। कुछ लोगों का काम यही हो गया था, इसके खिलाफ FIR कर दो, इसको जेल भेज दो, इसका तोड़ दो, उसका गिरा दो, इसको मिटा दो। इन्होंने कुचलने की कोशिश की। मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी को कुचलने का संकल्प का सपना देखने वालों, इस पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे हैं कि जो अगर ठान ले तो दुनिया में इनके लिए असंभव नहीं होता। हमें मिटाने की कोशिश की गई, कुचलने की साजिश रची गई। हम वो भी सहन कर लेते कमलनाथ जी, लेकिन आपने तो सबके साथ धोखा किया। मेरे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, आज एक हिसाब मैं आपको बता रहा हूं और जोड़ आपसे ही लगवाऊंगा। आज इन्होंने कहा था किसानों का कर्जा माफ करेंगे 2 लाख, कहा था कि नहीं कहा था? आदेश इनका निकला, कहा था सबका आदेश निकला कि आदेश निकाला कि अल्पकालीन फसली ऋण माफ किया जाएगा। लाखों किसान उस आदेश में बाहर कर दिए कि नहीं कर दिए? अरे जोर से बोल के बताओ, करे कि नहीं? इसके बाद दूसरा आदेश निकाला कि 31 मार्च 2018 तक के लोगों का किया जाएगा। 2018 से लेके 31 मार्च से लेके दिसंबर के बीच के लाखों किसान फिर बाहर कर दिए। करे कि नहीं करे? फिर तीसरी चीज की कि चालू खाता वालों का नहीं किया जाएगा।
उनने कौन सा पाप किया था रे कमलनाथ जी? ब्याज में मरे जा रहे हैं बेचारे। इस चक्कर में कहीं नहीं दिया कि अब तो हो रहा है, मत दो रे, अब ब्याज में मरे जा रहे हैं। चिंता मत करना, हर बोझ से मामा ने मुक्त किया है और इससे भी ब्याज जैसे बोझों से भी मुक्त कराऊंगा, चिंता मत करना। लेकिन लाखों उसमें छोड़, फिर कह दिया जिसका एक बैंक से ज्यादा बैंक में खाता है उसका नहीं करेंगे, लाखों फिर बाहर कर दिए। और फिर कह दिया 2 लाख तक का खाता, तो 2 लाख तक का सबका करते। कहते नहीं 2 लाख से जिनका ज्यादा उनका एक नया पैसा नहीं करेंगे। बोलो किया कि नहीं किया? ये जरा इधर से बताओ, किया कि नहीं किया? ये झूठ बोला, धोखा दिया। और मैंने हिसाब लगाया साहिब जी, वल्लभ भवन में बैठ के इनने कुल मिला के 6000 करोड़ का कर्जा ऐसे माफ किया, और वो भी 6000 का कागज पे। पैसा सबका नहीं दिया रे भैया हो। बैंक मेरे पास आए, मामा अब तुम बन कर दे दो पैसा। तो क्या काय के? बोले कमलनाथ झूठे सर्टिफिकेट तुलसी से और सिंधिया जी से बंटवा सकते हैं, अब उनका तुम जमा करवा दो पैसा। 800 करोड़ रुपया मैंने जमा किया, इसलिए कि बैंक बर्बाद न हो जाए। अभी ये तुलसी का बात मेरा नेतृत्व गवाए, ये हमारे वरिष्ठ नेता बैठे थे, अभी मैंने पैसा भरा। जब कागज के सर्टिफिकेट मिल गए, अब ये हालत थी। अच्छा, उनने कुल मिला के 5200 का, उसमें से भी आधा बैंकों के मत्थे डाल दिया। अब जरा मामा का हिसाब सुनो और जनता को बताओ, इनका कुल 5200 करोड़ का, जिसपे आधा तो सोसाइटियों पे, बैंकों पे डाल दिया। मैं मुख्यमंत्री बना 23 मार्च को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और बनाने वाले ये खड़े हैं, हमको कहने में कोई संकोच नहीं। अगर ये सरकार आ गिराते तो 3100 करोड़ रबी और खरीद के, इसके बाद 19 की रबी और खरीद के प्रीमियम को जमा करवा के फिर हमने 4688 करोड़ रुपया 22 लाख किसानों के खाते में डलवाया। अब भैया जिसका गणित अच्छा है जरा गिनना, 3100 करोड़ में 4688 करोड़ जोड़ो, कितने हुए? कोई गणित वाला जोड़े ना। आज मैं मीडिया के सामने कह रहा हूँ, हिसाब लगाओ। आज हाथ कंगन को आरसी क्या और पहले के को फारसी क्या? ने 3500 नहीं, 4688 और 3100 करोड़ जोड़ो तो है 7786 करोड़। उसके बाद भैया 0% ब्याज के पैसा कमलनाथ जी ने बंद ही कर दिए कि नहीं दूंगा। हमने आते ही 800 करोड़ रुपया 0% ब्याज के भर दिए। अब कितने हुए भैया? जोड़ो रे, कितने? 8300 करोड़ हो गए। इसके बाद हमने तय किया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किस्तों में देंगे 1600 करोड़ एक किस्त में, 1700 करोड़ के आसपास मिलते हैं। 3 में मिलके 5340 करोड़ रुपया। कितने हो गए? 13,000 करोड़। फिर दिल ने कहा, अरे मामा तू काहे को कसर रखता है रे, ये 6000 में मजा नहीं आ रहा, 10,000 कर दे, 4 और दे दे। तो हमने 4,000 और देने का फैसला किया। हाँ अरे इनके पास होगी ना, क्यों एक बीएनसी पड़ी है क्या? बीएनसी करेक्टर तो ये 3,514 करोड़ मिलके कितने हो गए? 17,500 करोड़। ये 17,500 करोड़। अब भैया कमलनाथ के जमाने में फसल खराब हुई थी, राहत की राशि दी क्या उनने? अरे जोर से बताओ, दी क्या? और मामा ये कह रहा है कि 4,000 करोड़ रुपया कितने हो गए? अभी जो सोयाबीन की फसल खराब हुई है उसके 13,000 करोड़। फिर दिल ने कहा, अरे मामा तुम काहे को कसम रखता है, ये 6,000 में मजा नहीं आ रहा, 10,000 कर दे, 4 और दे दे। तो हमने 4,000 और दे दिए।
तो और जोड़ दूंगा, लेकिन ये होंगे 3,564 करोड़ रुपया। ये किसानों के खाते में अब डलना शुरू हो जाएंगे, कहीं कहीं शुरू हो गए, फॉर्मेलिटी पूरी होते ही। तो ये 3,564 करोड़ मिलके कितने हो गए? 17,500 करोड़। तो ये 17,500 करोड़। अब भैया कमलनाथ के जमाने में फसल खराब हुई थी, राहत की राशि दी क्या उनने? अरे जोर से बताओ, दी क्या? और मामा ये कह रहा है कि 4,000 करोड़ हिसाब लगाया है मैंने। अभी जो सोयाबीन की फसल खराब हुई है उसके 4,000 करोड़ रुपया खाते में डालूंगा किसानों के। कितने हो गए भैया? 21,640 करोड़ रुपया। अब ये मोटा मोटा हिसाब है रे, बाकी छोटा मोटा नहीं कर रहा। अभी 100 करोड़ रुपया दिया फसल बीमा योजना हॉर्टिकल्चर के, इधर उधर के नहीं जोड़ रहा। ये 21-22 हजार करोड़ रुपया। अभी 6 महीना हुए, ज्यादा नहीं हुए, और उसमें से 4-1 महीना तो कोरोना ही में लगा रहा है भैया। वही परेशान करता रहा। ईमानदारी से बताना, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छी है कि वो कमलनाथ कहते थे सबका कर्जा माफ, खोदा पहाड़, निकली चुहिया, वो भी मरी हुई, और मरी हुई चुहिया लेकर घूम रहा था, कर्जा माफ, कर्जा माफ, कर्जा माफ। दिया क्या? तो बनाते हो, झूठ बोलते हो। अब आप बताओ वो अच्छे हैं कि हम अच्छे हैं? अरे जोर से बताओ कौन अच्छा है? ये किसानों को जाके साफ कह दो, और कहीं यही नहीं रुकेंगे। ईमानदारी से आज बताना कार्यकर्ता भाई और बहन, कोरोना में गेहूं की ऐसी खरीदी हो सकती थी क्या कांग्रेस से? हमने इंदौर में ही कह दिया था, प्रशासन के ताई हाथ पांव भूल गए। बहुत गेहूं हुआ है, लाइनें लगी है, बोरा नहीं है, धरने की जगह नहीं है। मैंने कहा खुले में खरीद लो रे, ढेर लगा दो, देखा जाएगा जो होगा। 1,29,00,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीद के पंजाब को पीछे छोड़ दिया। उसके लिए मैं किसान भाइयों आपका भी अभिनंदन करता हूं। यह सरकार का फर्क है। गरीबों का अगर आप देखो, वो भी हिसाब मेरे पास है। और ये इसलिए कि कार्यकर्ता जाके कह दे कि सरकार कौन सी है। गरीबों का अगर आप देखोगे, अच्छा सिंचाई योजना के लिए कितने दिए वो पता ही है। अकेले 2200 करोड़ से ज्यादा तुम ही ले गए, नर्मदा माई ला रहे हो तुलसी भाई 2400 करोड़ रुपया। अगर पैसे जोड़ दो तो हिसाब ही नहीं। अच्छा सोच के देखो जरा, वो कहते थे पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, मामा ले गया, मामा ले गया, मामा ले गया। अरे मैंने कहा औरंगजेब का खजाना था जो मामा लूट के ले गया तेरा। और मैं कहता हूं पैसे की कमी नहीं है, कमी नहीं है, कमी नहीं है। विकास के काम एक तरफ। आज भी आया हूं तो ताई जी 1359 करोड़ की 12,960 सड़कों का और 47 पुलों का लोकार्पण करके आया हूं, कोरोना काल में बनाए हैं। वो कहते थे पैसे ही नहीं है, जब देखो रोते ही रहते थे है ही नहीं, है ही नहीं। अब मुख्यमंत्री ऐसा रोतेला चाहिए क्या आपको, जो कहे कि है ही नहीं है? अब है ही नहीं तो तू काहे के लिए मुख्यमंत्री भैया? अरे नहीं है तो रास्ता निकाल। हमने रास्ता निकाला। ये बात सही है कि दिक्कत है, कोरोना के कारण टैक्स कम आया है, लेकिन जहां चाह होती है वहां राह निकल ही जाती है। हमने रास्ता निकालने का काम किया। गरीब भाइयों और बहनों के खाते में हमने प्रारंभ से ही भवन निर्माण कर्मकार मंडल के मजदूरों के खाते में 1-1 हजार रुपया डाले, फिर दोबारा 1-1 हजार रुपया और कोरोना काल में डाले। बाहर जो मजदूर थे उनके खाते में 1-1 हजार डाले। और इंदौर वालों आपने तो गजब कर दिया, सांबेर वालों मैं फिर प्रणाम करता हूं मां अहिल्या देवी को, इंदौर वालों को। कोई कहीं से आया हो, चाय नाश्ता भोजन शरबत, पांव में जूते चप्पल नहीं है तो आपने जूते चप्पल तक पहनाने का काम किया। धन्य है इंदौर सरकार। लेकिन सरकार ने भी कसर नहीं छोड़ी। हमने अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत मजदूरों के खाते में पैसे डाले। हमने 1,78,000 से अधिक हितग्राहियों के खाते में 553 करोड़ रुपया सामाजिक सुरक्षा पेंशन के डाले, ताकि पेंशन मिलती रहे
और उनका काम चलता रहे। हमने 1400 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री आवास योजना में 553 और 1400 करोड़ रुपया पेंशन के और शहरिया बेगा भारिया जनजाति के 2 लाख से अधिक बहनों के खाते में 102 करोड़ अधिक अलग से डाले। फिर हमने जो पथ विक्रेता थे, फल और सब्जी बेचने वाले, चाय नाश्ते की दुकानें लगाने वाले, गरीब आदमी, उसको 10-10 हजार रुपए का बिना ब्याज का लोन उपलब्ध करवाया। अब तक 1,70,000 ऐसे गरीबों को करा चुके। हमने गरीबों के घर में राशन की कमी ना रहे, इसलिए मोदी जी को बहुत धन्यवाद। 5 किलो फ्री में ले जाओ, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। 1 किलो दाल भी ले जाओ। और 1 रुपया किलो की अपनी योजना चली रही थी, 10-10 किलो एक घर में। और उसके साथ 37 लाख पात्रता पर्ची फिर बनवा दी। अन्न की कमी नहीं आने दी। बच्चों के खाते में अगर मैं सुनाऊंगा तो पूरा दिन चला जाएगा। बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं दी थी, मामा ने वो भी भरवाई। लैपटॉप भी बांटे, उसके पैसे भी दिए। कन्यादान की राशि रोक दी थी, उसका इंतजाम कर रहे हैं। संबल योजना बंद कर दी थी। गरीब बहनों और भाइयों, संबल तुम्हारी जिंदगी का संबल है, किसी भी कीमत पर ये योजना बंद नहीं होने देंगे। उसमें पैसे डालना शुरू कर दिए। 1,78,000 लाडली लक्ष्मी बेटियों को हमने फिर से प्रमाण पत्र दे दिए। उनकी स्कॉलरशिप बांटना शुरू कर दी। 61,000 करोड़ रुपया अलग अलग योजनाओं के खाते में डाल चुके हैं 6 महीने के अंदर। और वो केवल तबाह करने में लगे। आज आरोप लगाते हैं, गद्दारी की बात करते हैं। मेरे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, वल्लभ भवन मध्य प्रदेश का वल्लभ भवन अगर किसी ने बेचा था तो उनका नाम था कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह। दलालों का अड्डा बना हुआ था, सरेआम दलाल बैठते थे। मंत्री की कदर नहीं थी, विधायक की कदर नहीं थी। उनके लिए दरवाजा बंद, और कोई बड़ा ठेकेदार आ जाए तो दरवाजा तुरंत खुलता था। टेंडर मैनेज होते थे। तू ये ले जा, तू ये ले जा, तू ये ले जा। दलाल घूम रहे थे, दलाल पूरे मध्य प्रदेश में। काम करवाना है तो लाओ, इतने पैसे ले आओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। सरेआम मध्य प्रदेश के वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बनाया था तो कमलनाथ जी आपने बनाया था। आपने, कांग्रेस की सरकार उन्होंने बनाया था। क्यों सरकार तोड़ने पर मजबूर हुए? सिंधिया जी, आज हमारी ताई जी बता रही थी सिद्धे राजमाता जी की बात, इसलिए एक नहीं सुनी गई। भ्रष्टाचार चरम पे था, लोगों को कुचलने की कोशिश की गई, और जिनने समझाया उन्हीं से कहा कि तुम्हें जो करना है कर लो। उन्होंने कहा हम सड़क पे आ जाएंगे, तो कहा जाओ सड़क पे। तो सड़क पे ऐसे आए कि सीधे कमलनाथ ही सड़क पे आ गए। सरकार हमने कोई इसलिए नहीं गिराई कि हमें सत्ता का कोई लोभ या लालच था। अरे अपन तो झोला टांग के निकल पड़े, आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, लड़ेंगे। 5 साल की तैयारी थी। लेकिन इस सवा सत्यानाशी सरकार जब प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने लगी, तब यह फैसला हुआ। सिंधिया जी ने किया, तुलसी जी ने किया। मैं अभिनंदन करता हूं तुलसी जी आपका। ऐसी सत्यानाशी सरकार जो बर्बाद कर रही थी, मध्य प्रदेश को तबाह कर रही थी, उसको आपने गिराया। बताओ 5 साल ये सरकार रहती तो प्रदेश तबाह हो जाता कि नहीं हो जाता? जोर से बताओ, हो जाता कि नहीं? और इसलिए तबाही और बर्बादी से बचाने के लिए ये हमारे साथ आ गए। हमने परिवार में सम्मिलित किया। आज मैं आपसे अपील करने आया हूं। लंबी बात कहने का अवसर मेरे पास नहीं है। अभी मुझे नेपानगर और मानधाता भी जाना है। मेरे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, कभी कभी ऐसा मौका आता है जब माँ अपने बेटा या बेटी से कहती है कि मेरे दूध की लाज रखना। ये भारतीय जनता पार्टी अपनी माँ है, और आज यही माँ हमसे कह रही है, मेरे बेटा और मेरी बेटियों, मेरे दूध की लाज रखना। और इसलिए ये चुनाव तुलसी का नहीं है। सही, तुलसी सिलावट का ये चुनाव नहीं है। ये चुनाव कमल के फूल का है। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी का है। ये चुनाव सरकार कांग्रेस की रहेगी, भाजपा की रहे, इसका चुनाव है। एक तरफ वो लोग हैं जो गिद्ध दृष्टि जमा के बैठे हैं कि फिर मौका मिल जाए तो फिर लूट डाले मध्य प्रदेश को, और एक तरफ वो पार्टी है यहाँ नरेंद्र मोदी जी जैसे नेता है,
धन्य हो गया हिंदुस्तान, मोदी जी आपको प्रधानमंत्री के रूप में पाके। धारा 370 की समाप्ति, अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण, 3 तलाक समाप्त, और आज स्वाभिमान के साथ हिंदुस्तान सीना तान के खड़ा है। पहले पिद्दी पिद्दी से देश आंखें दिखा जाते थे रे, अब चीन भी अगर हिमाकत करता है भारत की तरफ आंख देखने की, तो हमारे सैनिक उनके सैनिकों की गर्दन तोड़ के वापस चीन की सीमा में धकेल देते। बताओ मोदी जी ने मान बढ़ाया कि नहीं देश का? अरे सब बताओ, बढ़ाया कि नहीं? तो एक तरफ ये पार्टी है, मोदी जी का नेतृत्व, अमित भाई का नेतृत्व, जेपी नड्डा का नेतृत्व, और यहाँ प्रदेश की सरकार, और दूसरी तरफ वो तबाह और बर्बाद करने वाले लोग बैठे। संवेदनशील सरकार को होती है। जब मंडियां बंद थी मुझे लगा कि मंडी जल्दी खुलनी चाहिए ताकि किसान को भी ठीक दाम मिले और व्यापारी को भी अंदर बाहर एक रेट मिले। मैंने कोरोना की कड़की में 1000 करोड़ रुपया का मैंने टैक्स छोड़ दिया मंडी का। मैंने कहा जाए तो जाए, लेकिन मंडी चालू होकर किसानों की दिक्कत मिट जाए और व्यापारियों को भी न्याय मिले। ये संवेदनशीलता होती है। एक तरफ ये सरकार है। बताओ, आज दिल से बताओ मेरे बहनों और भाइयों, ये सरकार रहनी चाहिए कि नहीं? पीछे तक बताओ, रहनी चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, रहनी चाहिए कि नहीं? और रहेगी तब जब तुलसी और 28 सीट जीतेंगे। ये चुनाव शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाए रखने का चुनाव है। बोलो, आप सब चाहते हैं मैं मुख्यमंत्री बना रहा हूं, और इसलिए हर एक को लड़ना है खुद का चुनाव मान के। तुलसी तो केवल निमित्त मात्र है। चुनाव हम में से हर एक कार्यकर्ता को लड़ना है। मेरे कार्यकर्ता साथियों, एक वचन आज मैं आपको देता हूं, मध्य प्रदेश को कभी पीछे नहीं रहने देंगे। विकास की गति आप देख रहे हैं जब से भाजपा की सरकार आई है। हम विकास भी करेंगे, हम जनता का कल्याण भी करेंगे। हम मोदी जी के सपनों के आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश भी बनाएंगे। और एक वचन और आपको दे रहा हूं, मेरे कार्यकर्ता साथियों, बहनों और भाइयों, आपका मान, आपका सम्मान और आपकी शान कभी जाने नहीं दूंगा, कभी नहीं जाने दूंगा। इसलिए हर एक कार्यकर्ता निकल पड़े। आज कितनी तारीख हो गई भैया? 8। और चुनाव कब है? 3 को। बीच में दशहरा भी है, अष्टमी भी है, मैया भी है, नवरात्रि, नवदुर्गा मैया भी है। और इसलिए समय ज्यादा नहीं बचा, और इसलिए आप सब कार्यकर्ताओं से एक चीज मांग रहा हूं। मांग लूं क्या? अरे डरा रहे हो, जोर से बोले ही नहीं रहे। मांग लूं क्या? पीछे तक बोलो, मांग लूं। 3 तारीख तक का समय आप भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए दे दो। मामा को दे दो, तुलसी भाई को दे दो, पार्टी को दे दो। बोलो, सब देने को तैयार है? अच्छा, पन्ना प्रभारी कौन कौन है, जरा हाथ उठाओ। सब आइए। पेज प्रमुख, पन्ना प्रभारी, पोलिंग बूथ प्रभारी। अपनी जवाबदारी सारी दुनिया की नहीं है। अपना जो जिसके पास जितने घर है वहां पार्टी को जिताएंगे, जिनका जो बूथ है वहां पार्टी को जिताएंगे, बस इतनी है। और बूथ जीता तो चुनाव जीता। तो सब अपना अपना बूथ जिताएंगे, सब अपने अपनी तरफ जो घर है उनमें जिताएंगे। तो मेरे कार्यकर्ता साथियों, मेरी आदरणीय बहनों, अब बहनें तो ज्यादा लाड़ी करती भैया को, तुमसे भी कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि केवल मैया की आराधना करो, वो भी जरूर करना है, लेकिन चुनाव का प्रचार भी नहीं छोड़ना है, वो भी करना है, और चुनाव के काम में भी लगे रहना है। आज आपने संकल्प लिया है, एक बार और दिल से, अगर आप मानते हैं कि भाजपा की सरकार अच्छी है, हमारी पार्टी अच्छी, जिस पार्टी में हम हैं, अगर आप चाहते हैं कि मुख्यमंत्री भी अच्छा और सच्चा और यही सरकार रहनी चाहिए, तो फिर एक बार अपने स्थान पर खड़े रह के, दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के अटल संकल्प लेंगे कि 3 तारीख तक का समय भारतीय जनता पार्टी को, और चुनाव जिताकर ही वापस घर लौटेंगे। तैयार हो तो उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रणाम नमस्कार।